सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री काशी शिव महापुराण कथा जो गुरुजी अभी वाच रहे हैं 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक। कल की कथा के पत्र और गुरुजी ने एक उपाय बताया कि जो माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रही हैं वो एक कार्य और कर लें। वो कार्य आपको क्या करना है उसमें। तो सबसे पहले जो पहला पत्र आया था वो पत्र आया तो उसमें एक बेटी ने बताया कि मेरे पिताजी के ब्रेन में क्लॉट बनना शुरू हो गए थे। उनकी याददाश्त जाने लग गई थी, वो हम सबको भूलने लग गए थे। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, सर्जरी का बोला, पर कोई गारंटी नहीं थी। फिर हमने गुरुजी की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में जो कंकर शंकर सीहोर में पूजा होती है वो पूजा हम करके आए। साथ ही साथ में रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष का जल हमारे पिताजी को पिलाना शुरू करा। साथ में ही पिताजी प्रतिदिन शिव मंदिर जाने लगे। धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आने लगी और साथ ही साथ में जो वो भूल गए थे वो सब कुछ उनको याद आना शुरू हो गया और जो उनके मस्तिष्क में क्लॉट बन रहे थे वो सारे क्लॉट बनना समाप्त हो गए। दूसरा जो पत्र आया वो पत्र आया था दीक्षा कोटावार जी का, जिन्होंने पत्र लिखा कि गुरुजी शिव जी को जल समर्पित करने पर, साथ ही साथ में शिव मंदिर में साफ सफाई करने पर, शिव जी का श्रृंगार करने पर हमें क्या प्राप्त होता है उसका वर्णन आज मैं आपको इस पत्र के माध्यम से कर रही हूँ। गुरुजी मेरी शादी को बहुत साल हो गए थे और उसी के साथ में आप छोटा सा कार्य कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरी शादी को कई वर्ष हो गए थे, मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हो पाया था, मैं माँ नहीं बन पाई थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, हर एक जगह पे दिखा के आई, पर उसके बाद भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। तो गुरुजी ने कथा में उपाय बताया था कि आप शिव मंदिर जाएं। यदि शिव मंदिर में झाड़ू पोंछा कर सके तो करके आ जाइए, शिव मंदिर की सफाई करके आइए। साथ ही साथ में गुरुजी ने एक उपाय बताया था। वो उपाय क्या था? प्रत्येक शिवरात्रि को आपको ये उपाय करना था। वो उपाय इन्होंने संतान प्राप्ति के काम में लिया। जैसे गुरुजी ने उपाय बताया था कि प्रत्येक शिवरात्रि, माने कि जो मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि के दिन आपको एक काम करना है और वो काम क्या करना है? भोले बाबा का श्रृंगार करना है। यदि मंदिर के अंदर गंदगी है तो पहले उसको हटा दे, मंदिर को साफ कर दे, झाड़ू पोछा लगा दे, उसके बाद में बाबा का श्रृंगार करें। अब श्रृंगार करने के लिए आपको कौन से पुष्प लेने हैं? सफ़ेद पुष्प लीजिए। सफ़ेद पुष्प जितने मिल जाए आपको उतने पुष्प लेके आइए। और ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, इस शिवलिंग के प्रत्येक भाग पर माता पार्वती के हस्त कमल पर, गणेश जी वाले स्थान पर, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, सब जगह पर पुष्पों से श्रृंगार करें। एक एक सफ़ेद पुष्प आपको रखते जाना है। बाबा के श्रृंगार पे, बाबा के शिवलिंग पे रखते जाइए और बाबा का श्रृंगार करते जाइए। एक एक सफ़ेद पुष्प रखिए, भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। प्रत्येक शिवरात्रि पर बाबा से प्रार्थना कीजिए। जैसे जैसे आप एक एक पुष्प रखेंगे तो महादेव से प्रार्थना करनी है और ये प्रत्येक पुष्प आपको संतान की प्राप्ति की तरफ लेके जाएगा। महादेव से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शिव शंभो, मुझे संतान का सुख दिलाओ। लोग बहुत ताने बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, मुझे संतान की प्राप्ति कराओ। इस प्रकार से पूरे शिवलिंग के ऊपर आपको सफ़ेद पुष्प रखते जाने हैं, बाबा का श्रृंगार करते जाना है। करते जाइए, करते जाइए और बाबा का श्रृंगार करते 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 जब आप पूरा श्रृंगार कर दें और यदि आप चाहते हैं कि 3 शिवरात्रि में ही आपका ये उपाय सफल हो जाए तो आपको फिर एक काम करना है। और वो काम क्या करना है? जो मंदिर एकांत में हो, एकांत का मतलब जिस मंदिर पे कोई ना जाता हो, जिस मंदिर पे कोई जल न चढ़ाता हो, उस शिव मंदिर पे जाइए, जल चढ़ा कर आइए। जल चढ़ाने के साथ में ही शिव जी का श्रृंगार कीजिए, मंदिर में साफ सफाई कर दीजिए। इस प्रकार से आपको पूरे शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद पुष्प, यदि मान लीजिए पुष्प नहीं मिलते हैं तो पुष्पों की पंखुड़ियाँ ले लीजिए और उन पुष्प की पंखुड़ियों को, एक एक पुष्प की पंखुड़ी को बाबा के शिवलिंग पे रखिए, श्रृंगार कीजिए महादेव का। यदि एक माला बना सकते हैं तो उस माला को समर्पित कीजिए शिवलिंग पे, माता पार्वती के हस्तकमल पर। इस प्रकार से श्रृंगार करके महादेव से प्रार्थना कीजिए। यही उपाय उन माता ने करा, उनकी गोद भरी, यानी कि वो गर्भवती हुई। जब गर्भवती हुई तो गर्भवती होने के बाद में डॉक्टर की जांच कराई तो पता चला कि बच्चे को कई बीमारियां हैं। डॉक्टर ने कहा कई बीमारियां हैं, तो उन्होंने तो एक ही बात बोल दी,
बाबा, जब तूने संतान दी है तो रक्षा करना तेरा काम है, मैं इसको तेरे भरोसे छोड़ती हूँ। प्रतिदिन जल चढ़ाती रही, चढ़ाते चढ़ाते बाबा का श्रृंगार करती रही। उस उनकी गोद भरी और गोद भरने के बाद में उनको संतान की प्राप्ति हुई। उनका 4 महीने का बेटा था जिसको वो पंडाल में नहीं लेके आई। यदि लेके आती तो गुरुजी उनको उस बच्चे को व्यासपीठ का नमन जरूर कराते। अब अगला जो पत्र आया था वो पत्र था मेघा जी का। तो उन्होंने अपने इस पत्र में बताया कि गुरुजी, एक समय ऐसा आया जब मुझ पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इतने दुख आए कि मुझे मरने का मन हो गया। जब मेरी एक 2 साल की बेटी है और 9 माह का गर्भ था, तब मेरे पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुआ, और सब उस बच्चे को अपशब्द बोलते कि इस बच्चे की वजह से इसके बाप की मृत्यु हुई है, ये बच्चा अपने बाप को खा गया है। इस प्रकार से आड़ा टेढ़ा बोलते और मुझ पे इतने दुख गिर गए गुरुजी कि मेरा मरने का मन हो गया। मैंने सोच लिया था कि इन दोनों बच्चों के साथ में आत्महत्या कर लूँगी। पर मेरी बहन ने गुरुजी आपकी कथा का वर्णन करा। आस्था चैनल पर मैंने आपकी कथा सुनी और आपकी कथा सुनने के बाद में मैंने शिव जी पर 1 लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करा। जैसे ही शिव जी पर 1 कलश जल समर्पित करना प्रारंभ करा, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब तो जो भी मेरा कार्य होता है वो महादेव की कृपा से ही होता है। बस बाबा पे विश्वास है, सारे काम मेरा बाबा करा देता है। अब तो बस कथा सुनती हूँ और कार्य करती हूँ, बाकी सारे कार्य भोलेनाथ ही करा देता है। इस प्रकार से ये तीसरा पत्र था। अब जो गुरुजी ने उपाय बताया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, और साथ में एक और उपाय जोड़ने के लिए कहा। वो क्या था कि पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करो। पति और पत्नी को दोनों को उस जड़ को लेकर आना है। जड़ को लेकर आइए, 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जड़ को घुमाइए, पति और पत्नी दोनों। फिर उस जड़ को, पत्नी को यानी कि माता बहन को, अपनी कमर में लाल धागे में बांध लीजिए। यदि लाल कपड़ा ना हो तो कोई बात नहीं, लाल धागे में उस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए। साथ में एक पीपल का पत्ता भी जरूर समर्पित करें अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबाल लीजिए। 1 महीने तक उस दूध को पीजिए। साथ में जो आप प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रही हैं संतान की कामना करके, तो जो जल आप चढ़ाएंगे संतान की कामना करते हुए, उसमें आपको तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना है। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से प्रतिदिन 1 कलश जल जब आपने जड़ बांध ली है तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करें, और समर्पित करने के बाद में उस जल का आचमन करें। बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर